हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक CSV फाइल जनरेटर बनाएंगे। यहाँ पे हम LLM का यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकली लामा मॉडल, और उसे हम लोकली रन करेंगे अपने सिस्टम में, और उससे जो टेक्सटुअल डेटा जनरेट होगा उसे एज अ CSV फाइल सेव करेंगे। तो फ्लो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम होने वाला है, एंड इसे हम पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल्दो इसे आप एक्सटेंड करके फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके एक एंड पॉइंट बना सकते हो, फिर एक अच्छा सा फ्रंट एंड भी क्रिएट कर सकते हो। बट आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आपको दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन जस्ट सिंपली क्रिएट दिस लॉजिक। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि VS कोड में जाना है, और यहाँ पे मैंने एक CSV फाइल जनरेटर ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लूँगा, इसे main.py नाम दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा लॉजिक को समझ लेते हैं कि हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोसीड। तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल प्रोग्राम तो लिखेंगे, बट हमें LLM का यूज़ करना है। तो हमारे पास आइदर हम लोग OpenAI या फिर Gemini यूज़ कर सकते हैं, बट साथ ही साथ क्योंकि हम ओलामा यूज़ करके लोकली अपने सिस्टम पे मॉडल्स रन कर सकते हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ ओलामा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ वी कैन एक्चुअली यूज़ इट। तो आपको अगर इसे यूज़ करना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते ही यू कैन एक्चुअली टाइप ओलामा। सो बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि आपको एक एरर आए विच सेज ओलामा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एनी कमांड। इसका मतलब आपके सिस्टम में ओलामा नहीं है। तो उसके लिए आपको सिंपली ब्राउजर में जाना है और आपको सर्च कर लेना है ओलामा, एंड इट विल टेक यू टू दिस वेबसाइट जहाँ पे जाके आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर सिस्टम। तो अगर आपके पास विंडोज़ है यू कैन डाउनलोड इट फॉर विंडोज़, या फिर आप इसे मैक OS या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इजीली कर सकते हो। एज फार एज आई नो कि ये मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है। अब नेक्स्ट चीज, एक बार अगर आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, विच इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो यू कैन सी यू गॉट 3 ऑप्शंस। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट 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 इंस्टॉल पे क्लिक करना है, लाइक इट विल बी इंस्टॉल्ड। उसके बाद जब आप टर्मिनल को रीस्टार्ट करके फिर से ओला में यहाँ पे टाइप करोगे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो ओला में यूज करके एक्चुअली आप डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स रन कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने सिर्फ ओलामा इंस्टॉल किया है, तो हमें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी हमें डाउनलोड करना होगा हमारे लोकल सिस्टम में इन ऑर्डर टू रन इट। तो इसी वेबसाइट पे अगर मैं सर्च करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर सकता हूँ लामा, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो लामा 3.2 एक अच्छा वर्जन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज में आता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं, और जो सबसे छोटा मॉडल है वो सिर्फ 1.3 गीगाबाइट्स का है। तो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर लामा 3.2 लेटेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए कि आपके पास कौन कौन से मॉडल्स ऑलरेडी हैं, आप सिंपली डाल सकते हो ओलामा लिस्ट, और इसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास जो मॉडल्स अभी हैं वो है लामा 3.2 विथ 3 बिलियन पैरामीटर्स और विथ 1 बिलियन पैरामीटर। मैं इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ अभी के लिए। बट अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आके ये वाली कमांड रन कर देनी है अपने टर्मिनल पे, और फिर वो पर्टिकुलर मॉडल आपके लोकल सिस्टम में पुल हो जाएगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो चीज़ रन ही नहीं होगी, बिकॉज दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ तक चीज़ें काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स डायरेक्टली इनटू टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ओलामा रन, और इस बार मैं यहाँ पे लामा 3.2 जो है अपना विथ 1 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल रन करूंगा। अगर मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोड हो रहा है, एंड आई कैन लाइक नॉर्मली चैट विद दिस पर्टिकुलर मॉडल। टेस्ट करने के लिए आप इवन कुछ मैसेज कर सकते हो कि लाइक हे गिव मी सिंपल CSV फाइल टेक्सटुअल डेटा फॉर कार्स विथ 4 कॉलम्स एंड 5 रोज। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने इसलिए डाली क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में ये पर्टिकुलर मॉडल एक अच्छा सा डेटा क्रिएट कर सकता है। वेर इट सीम्स लाइक कि ये कर सकता है। ऐसा आप देख सकते हो कि काफ़ी परफेक्टली जो है हमारा जो CSV फाइल का डेटा वो जनरेट हो रहा है। हमें करना बस ये है कि ये जो पूरा डेटा जो जनरेट हुआ है इसे हमें एज अ CSV फाइल सेव करना होगा, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी क्वाइट सिंपल। तो मे बी हमें कुछ और चीज़ें बतानी हो, जैसे कि कोई और हमें स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ यही वाला टेक्स्ट फाइल चाहिए, तो वो चीज़ें हम प्रॉम्प्ट में ऐड कर देंगे। बट अगर हमें ये चीज़ अपने प्रोजेक्ट में पाइथन में यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे लगता है कि अगर हम बाय बोले यहाँ पे तो एक एग्जिट हो जाएगा। एक बार अगर आपने ओलामा इंस्टॉल कर लिया तब आपको ओलामा पाइथन पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना होगा।
ओलामा पैकेज इंस्टॉल करना होगा यूजिंग पिप। तो यहाँ पे मैं ओलामा के आगे PIP ऐड कर दूंगा और एंटर हिट करूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है विच इज़ ओलामा, और इस चीज़ को हम इंस्टॉल करके इसे पाइथन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ तभी वर्क करेगी परफेक्टली अगर आपके पास ऑलरेडी ओलामा एंड लाइक दैट पर्टिकुलर मॉडल ऑलरेडी है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो यहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है इसे पूरा कॉपी कर लूंगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली यही यूज़ करना है। तो लेट्स कॉपी दिस, और इसे कॉपी करने के बाद हमारे main.py फाइल में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो अभी तक चीज़ें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हैं। मैंने डॉक्यूमेंटेशन से उनका एग्जैक्ट सैम्पल कोड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और इसे अब मैं रन करूंगा इन ऑर्डर टू सी कि वाई इज स्काई ब्लू, इसका हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन आंसर आता है या नहीं आता है। तो इसे हम लोग सिंपली रन करेंगे। तो मैं लिखूंगा पाइथन main.py और एंटर करते ही इट सीम्स लाइक हमारे पास कुछ एरर आया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इट सेज कि लामा 3.2 नॉट फाउंड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली 1B मेंशन कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिस्ट में है, राइट। तो मे बी लाइक एग्जैक्ट नेम लिखने से हमारी हेल्प हो जाए। तो मैं इसे फिर से रन करूंगा, इसे क्लियर कर लेते हैं और पाइथन main.py फिर से मैं एक बार रन करूंगा एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट एज आउटपुट। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी सी टाइम ले आउटपुट जनरेट करने में। इट इज़ बिकॉज कि हम कोई API की यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइक मे बी हमारे लोकल सिस्टम में पावर ज़्यादा ना हो, GPU ना हो, लाइक हम CPU में काम कर रहे हो, हमारा रैम कम हो, तो उसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं। बट यू हैव टू वेट, और आप देख सकते हो कि हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, राइट। तो हम लोग अभी लोकली इसे प्रॉपरली रन कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक इट एज अ CSV फाइल। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम एक रिक्वेस्ट दे पाएं जहां से हमारी एक CSV फाइल जनरेट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे हम, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि ये रिस्पॉन्स दिखता कैसे है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ प्रिंट रिस्पॉन्स करूंगा एंड रिस्पॉन्स प्रिंट करने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा व्हाट इज 2 + 2, कुछ ऐसा, और इसे सेव करने के बाद मैं इसे फिर से रन कर लूंगा। द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस इज कि मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि जब हमारे पास दूसरा रिस्पॉन्स आता है हाउ इट लुक्स, हाउ द फॉर्मेट लुक्स लाइक। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो हमारा जो फॉर्मेट है कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो लोड ड्यूरेशन हमारे पास आ गया, प्रॉम्प्ट वैल्यूज आ गए हैं, देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स। बट यहाँ पे आप देखो अगर ध्यान से तो रोल असिस्टेंट है। इसी चीज़ को मैं देखना चाहता था कि अगर रोल असिस्टेंट है तो यहाँ पे हम वो चीज़ जो है एज अ मैसेज ऐड करके हमारे प्रॉम्प्ट में एक रूल मेंशन कर सकते हैं कि लाइक हाउ एग्जैक्टली हमारा असिस्टेंट बिहेव कैसे करे, वो चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं जल्दी से कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा वो ये है कि रोल असिस्टेंट होगा, और इसमें जो कंटेंट होगा मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि you have to only generate data, textual data for CSV file, that's it, और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मैं रोल में असिस्टेंट डाल दूंगा। तो यहाँ तक चीज़ें थोड़ी प्रॉपर दिख रही हैं। मैं यहाँ पे जल्दी से कॉमा ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा इनिशियल मैसेज हो गया। अब देखते हैं कि क्या ये चीज़ प्रॉपरली वर्क करेगी। अब यहाँ पे जो इनपुट है, अभी ये इनपुट हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं लाइक विद इन दी प्रोग्राम, बट इस चीज़ को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी इनपुट को यहाँ पे लूँगा नॉर्मली फ्रॉम यूज़र। तो इस चीज़ को मैं लिख दूँगा कि यूज़र इनपुट इक्वल्स, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ करके एंटर इनपुट, एक सिंपल सा इनपुट ले लेंगे और उस चीज़ को हम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारे पास यूज़र इनपुट आ जाएगा इस जगह पे, एंड लेट्स सी कि हमारे पास अब कैसा रिस्पॉन्स आता है। अब चाहे तो मैं इस रिस्पॉन्स को हटा भी सकता हूँ जो यहाँ पे हमारे पास, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो मैसेज का कंटेंट देखना है। तो इस चीज़ को रन करने के लिए मैं अपने टर्मिनल में फिर से प्रोग्राम रन कर दूंगा। सो लेट्स रन दिस एंड इस बार देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कार्स आई वॉन्ट टू जनरेट CSV फाइल फॉर कार्स डेटा। आप कोई भी डेटा एज एन एग्जांपल ले सकते हो, मेरे माइंड में अभी कार्स आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर हिट करूँ, लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट कैसा आता है। अगर ये जो आउटपुट है वो वैलिड होगा, लाइक एज अ CSV फाइल जैसा होगा, तो हम इसे इजीली CSV फॉर्मेट में सेव करके एक CSV फाइल जनरेट कर सकते हैं।
सो विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि अगेन हम इसे लोकली रन कर रहे हैं, सो इट माइट टेक सम टाइम टू जनरेट द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे अभी। सो इट सीम्स लाइक हमारा ओलामा रन हो रहा है। बाय दैट पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक बार हमारा जब ये रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा तो हम इसे CSV फाइल में सेव कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से इस चीज़ को देखूँ तो आप देख सकते हो कि दिस इज गिविंग अस अ पाइथन प्रोग्राम टू डू दिस। तो ये थोड़ा एक इशू हो सकता है जहाँ पे हमें इस असिस्टेंट को प्रॉपरली समझाना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द प्रोग्राम, हमें सिर्फ एक टेक्सचुअल डेटा चाहिए, राइट? तो वो चीज़ हमें बतानी होगी। तो you have to only generate textual data for CSV file, um, separated by comma, not separated by comma, um, and new line. The output should not contain anything else. The output should not contain anything else. तो ये हमारे पास जो है एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट अब हमें समझ में आ रहा है कि मैंने एक अच्छे से रूल स्पेसिफाई कर दिया है। तो इस बार अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास ये बेसिकली एक पाइथन प्रोग्राम नहीं आना चाहिए, इंस्टेड एक टेक्सटुअल डेटा जनरेट होना चाहिए सिर्फ। तो वो चीज़ मान के हम चलते हैं और मैं इसे फिर से रन करूँगा। सो पाइथन main.py हिट करते हैं और इस बार मैं बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू जनरेट सैम्पल डेटा अबाउट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कैसा आउटपुट आता है। तो कभी कभी इनपुट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसे होगा, बट हम मेजरली चाहते हैं कि ये सिर्फ एक CSV फाइल जैसे दिखने वाला इंफॉर्मेशन जनरेट हो, और अगर वो चीज़ हो जाती है तो हम उसे ईजिली CSV फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन बनाना होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये डेटा जनरेट हो गया है, बट इशू यही है कि यहाँ पे एडिशनल स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे प्लीज नोट दैट दिस इज जस्ट अ सैम्पल एंड यू कैन रिप्लेस डेटा अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारे पास यहाँ तीन बैक कोट्स हैं, जिससे हम लोग चीज़ों को स्प्लिट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को हमेशा परफेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो दैट इज रिक्वायर्ड। उसे आप थोड़ा बहुत रूल्स मेंशन करके में भी और प्रॉपर बना दें, बट अभी के लिए हम इसे सिंपल रखेंगे और इसी डेटा को CSV फाइल में जनरेट करते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारे पास कंटेंट आ गया है तो मैं इसे लिख दूंगा कि द टेक्सटुअल डेटा दैट वी हैव इज, या फिर मैं इसे सिंपली डेटा ही कह दूंगा। सो डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऑफ मैसेज ऑफ कंटेंट। और इसे हमें CSV फाइल में सेव करने के लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो ये है कि हमें एक फाइल ओपन करना है, उसे हम output.csv बोल सकते हैं और उसे हम राइट मोड में ओपन करेंगे, राइट। और वो चीज़ करने के बाद हम लोग file.write डेटा कर देंगे और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने किया कुछ नहीं है, हम टेक्सटुअल डेटा को ही सेव कर रहे हैं, बट .csv एक्सटेंशन में। तो ये एक CSV फाइल जनरेट करेगा बेसिकली। और अब इस चीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा CSV फाइल जनरेट हो रहा है या नहीं। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं सिंपली बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रोग्राम रन करना होगा, तो मैं इसे रन कर लेता हूँ और सैम्पल डेटा अबाउट बुक्स और एंटर करता हूँ। तो हमारा बुक्स लाइक output.csv फाइल नाम से एक फ़ाइल जनरेट हो जाना चाहिए यहाँ पे। और एक बार वो चीज़ जनरेट हो जाएगी, जैसा आप देख सकते हो, इसका मतलब कि अब मैं अगर इसे ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि ये हमारा एक CSV फाइल है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, राइट। अब अगर आप इसे दूसरे किसी जगह पे ओपन करना चाहते हो, यू कैन डू दैट टू। अगर मैं इसे ओपन विथ करूँ, ओपन विथ, और यहाँ पे मैं मे बी लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। बट मैं आपको एक बार एक्सेल शीट में भी सेम डेटा ओपन करके दिखा देता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सेम चीज़ एक्सेल शीट में खोल लिया एंड स्टिल इट लुक्स कम्प्लीटली फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो भी बुक्स हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पे विजिबल हैं। हमारे पास बुक टाइटल है, ऑथर एंड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे विजिबल है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास अभी जो है ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है यहाँ पे, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट हम चाहें तो
हम लाइक एक अच्छा इंस्ट्रक्शन दे के ये बोल सकते हैं कि लाइक वी ओनली वांट टू जनरेट टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, नथिंग एल्स, और उसके बाद वो चीज़ और प्रॉपरली वर्क करेगी। बट उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन लेट मी नो, एंड आई थिंक दैट वाज इट। मैं इस कोड को गिटहब पे पुश कर दूंगा सो यू कैन एक्सेस दिस कोड एज वेल। बट ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी प्रोजेक्ट है। इसे एक्सटेंड करने के लिए आप और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को का एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, लाइक CSV फाइल, देन PPT या फिर PDF फाइल। इन सारे फाइल्स को जनरेट करने का ऑप्शन दे सकते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट वुड बी इवन मोर बेटर। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप अगर इस चीज़ को फ्लास्क जैसे बैकएंड में करते हैं तो आप इसके लिए एक अच्छा वेब UI बना सकते हैं जहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकें और हमारे पास CSV फाइल आ सके जिससे हम डाउनलोड कर पाएँ। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।